सपोज कि अगर हमसे पूछा जाए कि न्याय क्या है, ठीक है, तो न्याय अधिकार और कर्तव्यों की एक ऐसी संरचना जिससे व्यक्ति को उसके सीमा में रखा जाए। न्याय का मतलब सिंपल सी बात है कि सीमा में रखना। न्याय का सिंपल से मतलब है कि दायरे में रखना, खूंटे निर्धारित करना, ठीक है। अगर हम अपने खूंटों में रह रहे हैं तो वो क्या है, वो न्याय की अवस्था होगी, पहली बात। अब खूंटों में रहने का मतलब क्या है कि जैसे प्लेटो बोलता है कि सास, बहू और बेटी। प्लेटो बोलता है कि समाज में 3 वर्गों की बात करता है। अब मैंने बोला कि भाई खूंटों में रखना न्याय है। खूंटों में रखने का मतलब यह है कि मैं शब्द थोड़ा सा मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने कुछ प्रॉपर कोई शब्द बनाया था, इसलिए मैं खूंटे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। प्लेटो बोलता है कि भाई हमें न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें न्याय की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जब क्या होती है, तकरारें होती हैं। और तकरार कब होती है, तो वो बोलता है कि सास के काम है, सपोज कि भाई खाना बांटना, खाना बांटने का काम सास का है, बहू का काम है खाना बनाने का, और बेटी का काम क्या है, बर्तन धुलने का और झाड़ू मारने का, ठीक है। मैं कामों के वर्गीकरण को इसलिए कह रहा हूं, मैं साइंटिफिकली भी आपको या आध्यात्मिक तरीके से भी इस वर्गीकरण को आपको समझा सकता हूं। बेटी ने अपनी लाइफ में जितनी मेहनत करी है, जितना स्ट्रगल उसने फेस किया है, उससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। मैं प्लेटो की थ्योरी को अपने वर्जन में बता रहा हूं, ठीक है। प्लेटो का मानना था, या सपोज प्लेटो ने इस तरीके से 3 वर्ग बनाए होंगे कि हम अपने पे जो मेहनत करते हैं, हमारी उस मेहनत से पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। तो कैपेबिलिटी के अनुसार या जितना एक्सपीरियंस बेटी को है, उसके हिसाब से अभी वो सिर्फ और सिर्फ बर्तन साफ करना और झाड़ू का काम ही कर सकती है ना। बहू को ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने ज्यादा संघर्ष झेला है, तो वो खाना बनाएगी, इस तरीके के काम करेगी। सास को उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सास ने ये फीस सारे पार कर चुके हैं, है ना, तो उसका काम क्या है, ऑर्डर देना और वो करना। अगर बेटी अपना काम नहीं करती है, बर्तन नहीं धुलती है, तो प्लेटो बोला कि बर्तन धुलने का काम कौन कर रही है, ये कर रही है। अगर ये बर्तन नहीं धुलेगी तो फिर ये खाना कैसे बनाएगी। और ठीक है, बहू बहुत ज्यादा लिबरल है, ये इसका काम कर रही है। इसका काम करने के बाद कभी कभी तो इसका भी कभी ऐसा होगा, यार बीमार होगी, कई चीजें होंगी, तो ये काम नहीं करेगी। तो फिर सास बोलेगी भाई हाँ भाई खाना क्यों नहीं बनाया। सास इसको बोलेगी, ये बोलेगी मैंने बर्तन नहीं धुले, इसने बर्तन नहीं धुले, ये बोली मैंने बर्तन धुले। अब देखो, न्याय का मतलब यहाँ पे ये है कि कर्तव्यों के वर्गीकरण को लेकर के किसी ना किसी पक्ष में कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि अज्ञानता की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कोई ना कोई पक्ष ऐसा होगा जो झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। ये बोल रही हो कि मैंने तो धुले थे, भाभी गलत कर रही है। अब दोनों में से कौन सही है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो इसका पता लगाएंगे हम न्यायालय में। इन दोनों पक्षों को हम न्यायालय में ले जाते हैं, और न्यायालय में ले जाने के बाद इन दोनों पक्षों को सुना जाता है। इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद या इनके न्यायवत और अन्यायवत आचरण की जो न्यायवत और अन्यायवत आचरण के संदर्भ में जो न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा, उस निर्णय का बेसिक आधार क्या होगा, इनके अधिकार और कर्तव्य। तो यानी अधिकार और कर्तव्यों का ही वो जंजाल है जिसपे न्याय की संरचना पूरी तरीके से टिकी हुई है। अगर हम दूसरे को उसके अधिकार और कर्तव्यों की सीमाओं में रख पाने में सफल हो रहे हैं, तो हम उससे न्यायवत आचरण करा पा रहे हैं मोटे तौर पे। तो न्याय का मतलब क्या है, बंधन या बांधने की बात न्याय करता है। तो प्लेटो भी इसी सेंस में न्याय का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखो, ये न्याय की आवश्यकता में इसलिए पड़ रही क्योंकि इनमें झगड़ा हो गया, तकरार हो गया। तकरार में झगड़ा हुआ, कौन सही है कौन गलत है, उसको ले जाने की बात की जाती। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई न्याय की डेफिनेशन क्या है, ये वर्तमान में हम न्याय किसे कहेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाएगा किसमें, तो आपने सिर्फ एक उत्तर देना है कि वर्तमान में न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो वर्तमान न्याय के आधार हैं। इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं है। वर्तमान में न्याय क्या है, न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय डिसीजन दिए जाते हैं वो क्या है, न्याय है ना।